राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरगु। मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बालाजी महाराज की जय श्री राम, जय जय श्री राम। ध्यान रखें, आज जीडीएस परिवार सब इकट्ठा है और वैसे भी इकट्ठे रहते हैं, पर संडे का दिन होता है माई डे। संडे इज माई डे, संडे इज माई डे, संडे इज माई डे, संडे इज माई डे। ध्यान रखें, वन डे नहीं, डे वन। डे वन में हमें अपने आप को चेंज करना है, क्योंकि स्वस्थ रहे, क्या करना है? स्वस्थ रहे। यस, मैं साथ साथ बोलेंगे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, दुखों से दूर रहने के लिए व्यस्त रहे, दुखों से दूर रहने के लिए दोबारा से बोलेंगे, स्वस्थ रहे, खुश रहे, मस्त रहे, दुखों से दूर रहने के लिए व्यस्त रहे। यस, एक मोटिवेशनल स्पीच स्वास्थ्य का बताएगी। यस स्वास्थ्य का, I don't hate people, I just love people who loves me. यस, उसको आम भाषा में क्या बताना चाहेंगे आप? मुझे लोगों से नफरत नहीं है, मुझे बस वो लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे पसंद करते हैं। ग्रेट, आई डोंट हेट पीपल, आई जस्ट लव पीपल हु लव्स मी। मुझे लोगों से कोई नफरत नहीं है, मुझे सिर्फ वह लोग अच्छे लगते हैं जो मुझे पसंद करते हैं। ग्रेट, यस, एकता, मोहब्बत और इज्जत, यही शिक्षा का मूल मंत्र है। जिसके अंदर यह नहीं, उसके अंदर शिक्षा नहीं। और ध्यान रखें, संतान की परवरिश किसी आराधना से कम नहीं, संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं, और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। आज हमारी माताजी संडे फंडे क्लास के अंदर नहीं, संडे माई डे क्लास के अंदर आए हैं। तो माता जी क्या बताएंगे, आप क्या बताना चाहते हैं सब व्यूवर्स को हमारे? स्वस्थ रहो, खुश रहो, शांत रहो और उन्नति करो। ग्रेट, इन्हीं शब्दों के साथ सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रजनी मैम भी हमारे बीच में आए हैं। आज सारे के सारे जो हमारे बच्चे हैं, पूरा स्टाफ, पूरा परिवार आज एक्सरसाइज करेगा। एक्सरसाइज की वीडियो अगर आपके पास डालेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें, अपने समाज का ध्यान रखें, अपने व्यापार का ध्यान रखें। हमें जो चीज बता रहे हैं, संडे इज माई डे, संडे का जो दिन है वो हमारा दिन है, क्योंकि हमने स्वस्थ रहना है। क्या करना है? स्वस्थ रहना है, खुश रहना है, मस्त रहना है, दुखों से दूर रहने के लिए व्यस्त रहना है। तो चलते हैं, आज संडे इज माई डे, संडे इज माई डे, संडे इज माई डे, क्योंकि संडे लोग एंजॉय करने में बिता देते हैं। संडे इज माई डे। माई डे कैसे होगा? जब आप स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे और अपने परिवार की हेल्थ का ध्यान रखेंगे। आज के टाइम में हेल्थ इश्यूज दुनिया भर के आ रहे हैं। अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखें, माता पिता की हेल्थ का ध्यान रखें। आप 5,000 करोड़ भी कमा लें, पर उस डाइनिंग टेबल का, उस मकान का, उस ईंटों के बने हुए घर का कोई बेनिफिट नहीं है जिसमें माता पिता स्वस्थ ना हो। तो अपने माता पिता का ध्यान रखें, क्योंकि मैं दोबारा से बताना चाहूंगा, संतान की परवरिश किसी साधना से कम नहीं और माता पिता की सेवा किसी आराधना से कम नहीं। अब चलते हैं आगे एक्सरसाइज की तरफ, फिर आपको आगे चीजें और बताएंगे। धन्यवाद, मिलते हैं आगे। धन्यवाद। ओम की ध्वनि का उच्चारण कुछ ही समय बाद हम करने वाले हैं। सभी हमारे परिवार के सदस्यों से एक अनुरोध है, सुबह जैसे भी आपको एक्सरसाइज आती है, जितना आपने इनटेक लिया है उसको आउटटेक करना है, हमने उसको बाहर निकालना है। जो आपकी बॉडी के अंदर गया है, जितना आप खाते हो उतनी एक्सरसाइज आपने करनी है। और एक्सरसाइज के बाद ये तो शरीर स्वस्थ हुआ हमारा। शरीर स्वस्थ के बाद आज हमारी माता जी, जिनको हम दीदी भी कहते हैं,
नीलकमल सैनी जी आज हमारे बीच में आए हैं। वो बच्चों को ओम की धुन के साथ मेडिटेशन सिखाएंगी। और ध्यान रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी है। आज भारत देश में मैं देख रहा हूं, आंकड़े तो मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं उस चीज में नहीं जाऊंगा, पर आज हर घर के अंदर कलह का एक कारण क्या है, हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं। हमने अपने शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से स्वस्थ होना है। इसके लिए हमारी माता जी और हमारी दीदी आपको बताएंगी ओम की धुन का उच्चारण। सभी प्रॉपर ढंग से बैठेंगे। यस, आईज क्लोज, आईज क्लोज। बताओ माता जी, ओम की ध्वनि का उच्चारण करने से क्या लाभ होता है? ओम की ध्वनि से हमारे दिमाग की सारी नसें सेट हो जाती है। लंबा सांस लेके और फिर बाहर मुंह से निकालो, नाक से सांस लेके मुंह से निकालो। काफी अच्छी बात बताई माता जी ने। और ध्यान रखें, बेशक 1 मिनट करें, 2 मिनट करें, 3 मिनट करें, 4 मिनट करें, 12 मिनट करें, 1 घंटा करें, 2 घंटे करें, जितने आप मानसिक रूप से बीमार हैं उतने मिनट करें। क्योंकि देखो, मैं कोई श्री 1000 कोई बाबा जी नहीं है हम जो आपको गाइड कर रहे हैं। हम एक अच्छे हेल्थ कोच है, वेलनेस कोच है। हमारा मकसद है, जब माता पिता मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं होंगे तो आप अपने बच्चों को मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं बना सकते। हमें सबसे पहले ध्यान रखने की चीजें हैं, हम सुबह बच्चे को स्कूल में ना थप्पड़ मार के भेज रहे हैं, तू जा स्कूल जा, स्कूल जा। तो भाई नहीं जाने का मत, सोने दो उसको जगाओ। सबसे पहले नींद से नहीं जगाना, मानसिक रूप से जगाने की जरूरत है। तो ये चीजों का ध्यान रखें। आज हमने नई क्लास शुरू की है, संडे इज माई डे, क्योंकि आज संडे फंडे की जो हमने आपको वादा किया हुआ था वो आज लास्ट क्लास है संडे फंडे क्लास की। और आज के बाद नए साल से शुरू होगा संडे इज माई डे, क्योंकि 2023 के अंदर हम संकल्प करते हैं अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि मैं अपने शरीर का ध्यान रखूंगा, अपने परिवार के शरीर का ध्यान रखूंगा, अपने समाज के शरीर का ध्यान रखूंगा, सबको चेंज करूंगा। ये मेरी वीडियो कोई भी देख रहे हैं, जो मेरे भाई बहन है, मेरे सगे संबंधी है, मेरे समाज के लोग हैं, मेरे परिवार के लोग हैं, पूरे देश के लोग हैं, वो इस चीज को स्पेशली ध्यान दे।
अपने माइंड को मानसिक रूप से स्ट्रोंग करें। कोई भी बाहर वाला व्यक्ति आके हमें मानसिक रूप से परेशान ना कर सके। हम कोई बटन नहीं है जिसने बटन दबाया हम ऑन हो गए, बटन दबाया हम ऑफ हो गए। हमें ध्यान रखना है, हमें अपने आप को मानसिक रूप से स्ट्रोंग करना है। ध्यान रखें, आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्म में नहीं पैदा हुए। वो कौन कौन से युग होते हैं वो आप नेट पे सर्च कर लेना। और ध्यान 4 युग रखें, होते हैं। कौन कौन से माता जी? एक सतयुग, त्रेता युग, द्वापर और कलयुग। अब ये संगम युग है, 5 युग है। ये माता जी ने बताया 5वां युग चल रहा है संगम युग ये उनके लिए जिन्होंने ज्ञान लिया है। बाकी जिन्होंने कलयुग ज्ञान है। लिया है वो कलयुग वाले व्यक्ति भी हैं। हम संगम युग में आ चुके हैं क्योंकि हमारा परिवार स्वस्थ है, हमारा समाज स्वस्थ है, हमारा व्यापार स्वस्थ है, हम स्वस्थ हैं। इसलिए हम संगम युग से दोबारा पहले युग के अंदर जाएंगे, फिर सतयुग आएगा, फिर दोबारा से सतयुग आएगा। जो स्वस्थ हो गए सतयुग आएगा। अगर हम स्वस्थ हैं, कलयुग के अंदर हम स्वस्थ हैं, तो हम सतयुग के अंदर जी रहे हैं। और ध्यान रखें, यहाँ पे कोई राम नहीं बैठ के आएगा कि हमने बोला नारायण नारायण तो नारायण मूर्ति नीचे आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये कलयुग चल रहा है, कलयुग से संगम युग की तरफ जाते हुए हमने सतयुग में प्रवेश करना है। इसलिए हम मानसिक रूप से, बाकी माता जी वो किताब और पढ़नी पड़ेगी हमें, वो किताब अभी हमने पूरी नहीं पढ़ी। हमारी जो किताब है वो मानसिक रूप से स्वस्थ रहने की किताब है, खुश रहने की किताब है, मस्त रहने की किताब है और व्यस्त रहने की किताब है। और ध्यान रखें, शांत रहने की। शांत रहना तो सबसे पहले है। जो मानसिक रूप से आप शांत होंगे तो कोई आपको नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए एकता, इज्जत और मोहब्बत के साथ आगे बढ़े, यही शिक्षा का मूल मंत्र है। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आज इसके बाद सारा परिवार हम बैठ के शेक पिएंगे, इसकी छोटी सी क्लिपिंग मैं अलग से आपको बनाऊंगा, तो ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, आगे बढ़े, तरक्की करें। जय हिंद, जय भारत। आप सभी हमारे परिवार के सदस्यों को बधाई। आज सुंदर सी एक्सरसाइज करने के बाद अब हम चले हैं अपना प्यारा सा ब्रेकफास्ट करने की तरफ। और ये ब्रेकफास्ट पहले मेरा ब्रेकफास्ट होता था 4-5 पराठे, चाय, मक्खन, घी। अब मेरा ब्रेकफास्ट हो रहा है हर्बल लाइफ। अपने आप को स्वस्थ रखें और अच्छे तरीके से आगे बढ़ाएं। अभी हर्बल लाइफ के क्या क्या बेनिफिट हैं ये आप सपने में भी नहीं सोच सकते। कोई कारण क्या है? क्योंकि सपना वो लोग लेते हैं जिसने यहीं तक जाना हो, जिसने उड़ान भरनी होती है, वो सपने लेते नहीं है, सपने को जीते हैं। सपने को जीने के लिए, सपने से आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, तो आपसे मैं यही अनुरोध करूंगा, स्वस्थ जरूर रखें। क्योंकि आप स्वस्थ नहीं है तो कोई बेनिफिट नहीं है आपके सामने। देखो अच्छी चीज क्या है, इसमें भी एक देखने वाली बात है कि आप अगर कोई भी चीज ऑनलाइन मंगवा रहे हैं तो आपने इन चीजों का स्पेशली ध्यान रखना है। कोडिंग का, ये कोडिंग और किसके नाम पे ये इशू हुआ है। कंपनी की तरफ से बिना बिल लिए कोई भी चीज अगर आप ले रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? आप सरकार को धोखा दे रहे हैं, अपने आप को धोखा दे रहे हैं और शरीर को धोखा दे रहे हैं। अगर 1 चम्मच मैं सस्ता ले आऊंगा तो मेरी किडनी में प्रॉब्लम आ गई तो कौन जिम्मेवार है? सरकार नहीं। इसलिए बिल जरूर लें, जिससे भी सामान लें बिल लें ताकि कोई दिक्कत ना आए। और अब मैं शेक बनाऊंगा, अब आप आराम से बाद में देखना पीते कैसे हैं। हमारे परिवार के सदस्यों को जय सैनिक का प्रणाम। अभी शेक बनाने के बाद सबको शेक प्रोवाइड कर दिया है, तो उन शेक के बेनिफिट देखते हैं। सबसे पहले अभी से मिलवाते हैं। कल अभी के पापा ने नैनो शेक का ऑर्डर दिया है बेटा। Yes, आपके sir. घर में नैनो शेक आएगा तो कैसा फील हो रहा है बेटा आपको? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। क्या कहना चाहते हैं सबको? कि आप भी डायनो शेक ले और अपने आप को स्वस्थ रखें। यस। अनमोल सर से मिलवाओ। अनमोल सर, सबसे पहले आपको बधाई हो, गुरु महाराज जी की आप पे विशेष कृपा है। क्योंकि देखो आप पहले व्यक्ति ऐसे हो जो मम्मी को, पापा को, अपने आप को, अपनी सिस्टर को, आप 4 लोगों परिवार में, और चारों लोग स्वस्थ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, हर्बल लाइफ के साथ जी रहे हैं। सुबह आपके घर में आलू प्याज के पराठे नहीं बनेंगे, एक सुंदर सा शेक बनेगा। जो भी आपने पिया घर जाके मम्मा को जरूर पिलाना। तो भगवान का धन्यवाद करते हुए बताओ आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाहूंगा, लोग ये समझते हैं कि ये एक शेक है, लेकिन ये शेक नहीं है, ये हमारा ब्रेकफास्ट है, जो हेल्दी ब्रेकफास्ट है। आलू के पराठे छोड़ के यही खाएं तो मजा आएगा। स्वस्थ रहेगी। यस धनंजय जी।
आपने शेक पी लिया? अब क्या कर रहे हैं आप? माइक का काम कर रहे हैं। बताओ क्या करना चाहते हैं? कि सारे सेहत के लिए एक्सरसाइज करें और अपनी बॉडी हेल्थी रखें। बॉडी हेल्दी रखे। रजनी मैम, आपने शेक पी, एक्सरसाइज की, तो कैसा फील हुआ मैम आपको? काफी फ्रेश फील हो रहा है। हाँ जी, कैसा फील हुआ? शेक जो है वो यमी और टेस्टी है। अच्छा लगा आपको? यस। रजनी बेटा, क्या कहना चाहते हैं? सब जल्दी उठे, एक्सरसाइज करें और शेक लें। जल्दी उठे, एक्सरसाइज करें और शेक पिए। गॉड माता जी को दिखाएं। मैं भगवान का धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे पूरे परिवार ने आज शेक पिया है। हे भगवान, आपका धन्यवाद, सब परिवार को स्वस्थ रखे, अच्छा जीवन दे। माता जी क्या कहना चाहते हैं? 2013 से मैं इससे जुड़ी हूँ। बहुत मतलब शरीर को रिलैक्स मिला है, स्वस्थ हूँ बिल्कुल। ओके, 67 की एज में भी सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना सब कुछ ठीक है, बिल्कुल स्वस्थ है। स्वास्थ्य का बेटा, आपने भी शेक पिया, कैसा लगा? क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं कहना चाहती हूँ कि और लोग भी इसको लें, बहुत अच्छी चीज है एंड इससे आप बिल्कुल फिट रहेंगे। और हाँ, शेक के साथ साथ आप एक्सरसाइज जरूर करें। थैंक यू। और ध्यान रखें, अभी हमारी चर्चा चल रही थी, जब ये हमारे स्वास्थ्य जी 3 साल की पूरी हुई थी, तो उसके बाद 3 साल जब हुए, उस दिन बर्थडे था इसका, तो धनंजय का टाइम था आने का, कुरुक्षेत्र में थे ये, तो इसको लेके मैं बस में जा रहा था और मैं हैरान हूं देख के। क्या हुआ था, कंडक्टर साहब ने 28 तारीख को ही कहता ना भाई 3 साल हो गए, अब तो मैं टिकट लूंगा। तो मैं उस कंडक्टर साहब का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ। आज बेटी इतनी बड़ी होगी, जब ऑफिसर बनेगी ना, तो और अच्छे तरीके से, भाई तेरा धन्यवाद, तूने इसके एक दिन ऊपर होते ही तूने हमें कोई भी ऐसा काम करने के लिए नहीं गाइड किया था। और जब ये 3 साल की थी, हम मोटा साहब में गए, तो मैं हैरान था, वहां पे गुम हो गई थी। हम सब भाई बहन गए हुए थे सारे घूमने गर्मियों की छुट्टियों में, तो कोटा साहब में जाते हुए वहां देखा मैंने, पैर थोड़े से गर्म लग रहे थे फर्श के ऊपर, तो हम सारे आगे चले गए कूदते हुए। तो ये वहां पे पीछे हाथ, छोटी 3 साल की थी तो उस टाइम पीछे ही रहेगी, और हमने कहा कहाँ है। उसके बाद हाथ ऐसे करके, जहाँ पे चप्पल उतारी थी वहां पे ऐसे करके बैठी हुई, और यूं रो रही। मैंने वो स्वास्थ्य का, मैंने क्या हुआ बेटा? कहते पापा, अगर मैं रोती ना कोई मुझे पकड़ के ले जाता तो। यानी कि देखो, उसने भी इसमें दिमाग लगाया। ये बात इसलिए बतानी जरूरी है। और संडे इज माई डे, इसलिए हमने एंजॉय किया संडे को। आप इस तरीके से एंजॉय करें, अपने बच्चों से बातें करें, उनके पास्ट के बारे में बताएं, ताकि बाकी बच्चे इस चीज से सीखें और अपने आप को आगे बढ़ाएं। माता जी ने भी खूब अनुभव शेयर किए अपने, हमारे गुरु महाराज जी के अनमोल सर ने भी खूब अनुभव शेयर किए, रजनी मैम ने भी, धनंजय ने, स्वास्थ्य ने, कृति ने, सबने हमें खूब एंजॉय किया, क्योंकि संडे इज माय डे। इन्हीं शब्दों से बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, खुश रहें और मस्त रहें। जिंदगी जितनी भी जीनी है उसके अंदर व्यस्त रहें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अगर आप अनहेल्दी हैं, आपको बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, आप ओवरवेट हैं, तो करोड़ों रुपए का करेंगे क्या? आपकी मर्सिडीज तो जाएगी ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए, और आप जब अमेरिका जाओगे, बीच पे बैठोगे, तो आप बोलोगे यार कुर्सी दे दो, यहीं पे एंजॉय करूंगा। लेकिन अगर आप फिटनेस पे हैं तो आप डीजे मंगवाएंगे, डांस करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। दैट इज कॉल्ड रियल एंजॉय। फिजिकल फिटनेस के बिना स्पिरिचुअल लाइफ भी स्ट्रांग नहीं होती है। फिजिकल फिटनेस के बिना, शरीर की सुंदरता के बिना, शरीर की सेहतमंद होने के बिना पारिवारिक लाइफ भी अच्छी नहीं होती है। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਚ ਰਹੋ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਰਹਿਮਤਾਂ ਮਿਲਣ, ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਮਿਲਣ, ਸਾਰੇ ਰੁਕੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਹੋਣ। ਮੇਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਅੰਤਰਯਾਮੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜੋ ਮੰਗੇ ਠਾਕੁਰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸੋਈ ਸੋਈ ਦੇਵੇ। ਬਸ ਉਸਨੇ ਜੋ ਮੰਗਣਾ ਉਸ ਪ੍ਰਭ ਅਬਿਨਾਸ਼ੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੋਂ, ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰੱਖਣਾ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਡਿਸਟਰਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿਣਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅੱਛਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਵਾਟ ਐਵਰ ਹੈਪਨ ਫॉर द गुड। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਕਰਦਾ ਅੱਛਾ ਕਰਦਾ। ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹਿਣਾ।
ਸਤਿਕਾਰ ਵੰਡਣਾ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਣਾ, ਰੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਵੀ ਹੈ ਬਦਲੇ 'ਚ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾ ਸਕੀਏ। ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ।